हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हर एफआईआर जो आजकल रेप की लिखाई जा रही है उसमें शादी का वादा देकर शादी तोड़ने के बाद एफआईआर लिखाई जा रही है। आखिरकार ये वर्डिंग्स और ये वर्जन क्यों यूज़ किया जा रहा है, इतना कन्वीनियंट क्यों है इसको यूज़ कर पाना। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो मुलाकात कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल नहीं करना, आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है, उसके बाद आपसे मेरी बात हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेप का मैटर जैसे ही आता है सबके हाथ पांव फूलने लगते हैं, और जर्नली रेप का मैटर ऐसा है, ये इतने हीनियस नेचर का है कि जिसमें अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा होती है और पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जहाँ पर एफआईआर झूठी होती है वहाँ पर भी यही कंडीशन हो जाती है, क्योंकि प्री इन्वेस्टिगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं और इमीडिएटली पुलिस को अरेस्ट करना ही है, तो इसलिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी फॉल्स एफआईआर हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में, सब में एक लाइन बड़ी कॉमन लिखी रहती है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथी ने शारीरिक संबंध बनाए, अब शादी से मुकर गए हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो झूठी एफआईआर है, मैं आखिरकार की झूठी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर एफआईआर में, हर कंटेंट में लगभग मैं यही पा रहा हूँ कि शादी का वादा किया, उसके बाद जो है मुकर गए। अब महिला बड़ी है उम्र में तब भी शादी का वादा, महिला उम्र में छोटी है तब भी शादी का वादा। ये प्रैक्टिकली संभव तो है नहीं। सबसे बड़ी बात ये इसमें बैठ रही है कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए में सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि महिला तुरंत एफआईआर रजिस्टर करा सकती है। वो दिखा देगी कि भाई उसके साथ 2 महीने पहले शादी का झांसा दिया गया है, 10 साल पहले दिया गया है या 15 साल पहले दिया गया है। जी हाँ, एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर वो महिला तुरंत कह देगी कि मेरे साथ इमीडिएटली रेप हुआ है, 2 घंटे पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ, 10 दिन पहले हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने लगेगी, कॉल डिटेल्स खंगालने लगेगी, और कहीं ना कहीं वो प्रूफ हो जाएगा कि वो लड़की झूठ बोल रही है, उसने गलत कर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जहां पर शादी का वादा वाली बात उठा देंगी कि शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो इसमें ये एक्सेप्टेंस आ गई कि भाई इन्होंने कंसेंट तो दे दी लड़की ने, क्योंकि लड़के ने उसको जो है बता दिया, फ्रॉड कर लिया उसके साथ, जो लालच दिया, क्योंकि एक कंसेंट जो होती है हमेशा फ्री होनी चाहिए, लेकिन वहां पर लालच का कॉन्सेप्ट आ गया कि इन्होंने लालच दिया कि तुमसे हम शादी करेंगे, तुम्हारे साथ घर बसाएंगे, और इसलिए इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना दिया। इसी में लिए मैं उनको अलाउ करती रही, मतलब क्योंकि छोटी बच्ची हो गया, वो एक डायलॉग है जो वही कंडीशन है इसमें, क्यों उन्होंने कह दिया कि शादी का जो है तुम्हारे साथ प्रॉमिस कर दिया कि शादी करेंगे, ये मान गई और ये शारीरिक संबंध बनाती रही। अब लिखा देंगे कि अब वो मुकर गया है, पहले तो मान गया था तो मैं इसके साथ, क्योंकि पति पत्नी वाला हमारे बीच में बर्ताव हो गया था, इसलिए मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही, लेकिन जो है अब ये बदल गया है, ये मेरे साथ जो है शादी करने से मना कर रहा है। ज़्यादातर ये एफआईआर झूठी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार लोग अपना ईगो निकालने के लिए एफआईआर लिखा देते हैं, कई बार लोग अपना मुकदमा वापस कराने के लिए, कई बार जो पैसा लिए होते हैं वो ना वापस करना पड़े, इसलिए एफआईआर लिखा देते हैं। क्योंकि शादी का झांसा देके लिखाई गई एफआईआर को लिखने के लिए पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं जांच पड़ताल करनी, इमीडिएटली एफआईआर लिख देंगे कि 2 साल पहले शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, अब मुकर रहा है, एफआईआर रजिस्टर हो गई, लड़के की जिंदगी हेल हो गई। लेकिन जहां पर इमीडिएटली रेप की एफआईआर लिखा दी जाएगी, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर चैनल फॉलो होगा, उसमें लड़की कहीं ना कहीं फंस जाएगी। इसलिए आजकल जितनी एफआईआर आ रही हैं 376 के मैटर की, 90% फॉल्स आ रही है, और उसमें शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात प्राथमिकता के साथ उठाई गई है कि ये किया गया है। ऐसा आप समझ लीजिए कि जहां पर जितनी आप 10 एफआईआर उठाइएगा, उसमें से 9 एफआईआर में आपको लिखा होगा कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। 100% आप देख लीजिएगा कि वकील साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो इस तरीके की एफआईआर होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपके विरुद्ध है, आप किसी के साथ संबंध में रहे जहां पर आपने कोई प्रॉमिस नहीं करा हुआ कि हम सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद जो है शादी करेंगे, या कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप रही है उस कंडीशन में, तो आपको सीधी सी बात है कि इन्फॉर्मेटरी पिटीशन सीजीएम साहब के साथ के यहाँ डाल देनी चाहिए कि भैया मेरे विरुद्ध कोई झूठे रेप केस लिखा सकता है और फंसा सकता है। तो इसलिए अलर्ट रहो और एप्रोप्रिएट तरीके से लड़ो, वरना आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी और कोई बचाने वाला आपको मिलेगा नहीं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं फॉलो किया, वहाँ फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन में आप लोगों से करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।